3। तो आज से बेसिकली हम लोग जेई का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली। तो आज हम लोग बेसिक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, सिलेबस डिस्कशन देखेंगे और कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली वो डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये बैच किसके लिए होने वाला है? 11th 12th और प्लस ड्रॉपर, ड्रॉपर के लिए होने वाला है, ठीक है। ये 11 प्लस 12 प्लस ड्रॉपर के लिए होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसमें 11th का सिलेबस भी पढ़ाएंगे, 12th का भी सिलेबस पढ़ाएंगे, अब प्लस ये ड्रॉपर्स भी देख सकता है, ठीक है। क्योंकि मेनली पूरा का पूरा सिलेबस ही हम लोग कवर करेंगे, 11 भी कवर करेंगे, 12 भी कवर करेंगे। तो ड्रॉपर्स को ही पेस थोड़ा सा हाई रहेगा, लेकिन बेसिक से ही हम लोग कवर करेंगे। तो 11th का स्टूडेंट भी इसको वॉच कर सकता है, प्लस 12th का स्टूडेंट भी इसको वॉच कर सकता है। जिसका 11th का कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है वो उसको जो है वॉच कर सकता है, नो डाउट, ठीक है। सारा ही कवर करके चलेंगे, क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके जो है सारा ही डिस्कस करेंगे, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। जितना भी हो सकेगा उतना हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 11th का सिलेबस अगर डिस्कशन करें तो 11th में बेसिकली हमारा जो है लगभग लगभग 14 to 15 चैप्टर्स आता है बेसिकली। अगर हम बेसिक्स में देखें तो तुम्हारा सबसे पहले आता है यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशन, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन, ये तुम्हारा पहला चैप्टर होता है। और अगर बेसिक्स में अगर देखें तो तुम्हारा बेसिक मैथ्स और वेक्टर तुम्हारा पढ़ाया जाता है, बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर पढ़ाया जाता है, बेसिक मैथ एंड वेक्टर पढ़ाया जाता है तुम्हारा, ठीक है। एक जनरल सा इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं, तुम्हें पता होगा कि सिलेबस में एक्चुअली क्या क्या है। अगर नहीं है तो तुम एनसीईआरटी में जा करके तुम देख सकते हो कि हमारा 11th का सिलेबस क्या है, 12th का सिलेबस क्या है। आखिर तुम फिजिक्स का बेसिकली सिलेबस तुमको देखने के लिए बोल रहे हैं कि तुम एक बार जो एनसीईआरटी खोलना और एनसीईआरटी से सिलेबस देखना कि कौन कौन सा चैप्टर्स है तुम्हारा। यूनिट एंड डायमेंशन है, जिसको फिजिकल वर्ल्ड भी बेसिकली कहा जाता है। तो यूनिट एंड डायमेंशन है, एरर एंड मेजरमेंट भी बेसिकली इसको कहा जाता है। यूनिट एंड डायमेंशन में एरर एंड मेजरमेंट भी आता है। तो बेसिकली तुम एनसीईआरटी में देख सकते हो, ठीक है। तीसरा चैप्टर जो तुम्हारा आता है वो आता है तुम्हारा काइनेमेटिक्स, काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स, ठीक है। काइनामेटिक्स 1 and 2 दोनों लिख लो, काइनामेटिक्स 1 and 2 बेसिकली। और तुम्हारा जो है चौथा चैप्टर आता है तुम्हारा एनएलएम, एनएलएम आता है। पांचवा चैप्टर तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा एनएलएम, एनएलएम बेसिकली लिख लिए। फिर तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी, एनर्जी एंड पावर, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो कैसे कैसे पढ़ना है एक एक करके हम लोग बेसिकली इसी ऑर्डर में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे। इसी ऑर्डर में जो है क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन देखेंगे, फिर तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स देखेंगे, फिर काइनेमेटिक्स 1 देखेंगे, काइनेमेटिक्स 2 देखेंगे बेसिकली, जिसे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया जाता है और भी सर्कुलर मोशन पढ़ाया जाता है। बेसिकली हम लोग जो है धीरे धीरे करके देखेंगे। काइनेमेटिक्स यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या लिख दिए, ऐसे ही लिख दिया काइनेमेटिक्स 1 एंड काइनेमेटिक्स 2, ठीक है। काइनेमेटिक्स 1 काइनेमेटिक्स 2 लिख दिया, लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे तो डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, सारा देखेंगे। एनएलएम लिख दिया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अगर किसी को नहीं पता तो जा करके चेक करो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ड्रॉपर्स के लिए अगर बेसिकली बोल रहे तो इतना पता होना चाहिए कि एनएलएम मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर सीओएम का है बेसिकली सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। फिर अगर 7 नंबर चैप्टर देखे तो रोटेशन आ जाता है बेसिकली, रोटेशन आ जाता है, रोटेशन आ जाता है, ठीक है। रोटेशन आ जाता है, रोटेशन मोशन बेसिकली लिख दो, रोटेशन मोशन लिख दो, ठीक है। और अगर 8 नंबर देखे तो वो ग्रेविटेशन आ जाएगा। देखो ऑर्डर कुछ अलग भी हो सकता है, ऑर्डर देखो कुछ अलग भी हो सकता है कि ये नीचे ये ऊपर रहे। तो ठीक है, चैप्टर्स जब हम बेसिकली पढ़ाएंगे तो हो सकता है क्या कि हम ग्रेविटेशन पहले स्टार्ट कर दे रोटेशन से, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है इसी ऑर्डर में जो है रखेंगे, ठीक है, इसी ऑर्डर में रखेंगे। 9 नंबर अगर ग्रेविटेशन हो गया तो फिर फ्लूइड मैकेनिक्स देख लो, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स देख लो। फिर 10 नंबर ये तुम्हारा मैकेनिकल फ्लूइड ऑफ क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैकेनिकल
मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। दूसरा चैप्टर तुम्हारा क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसको क्या कह सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स को मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और फ्लूइड पढ़ेंगे बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, सॉलिड के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये सबसे छोटा चैप्टर है। ये अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 10 तो ये काफ़ी छोटा चैप्टर है। ठीक है, काफ़ी छोटा चैप्टर है। फिर ये तुम्हारा हो जाएगा थर्मल थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, एक एक करके हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली चैप्टर्स तुम लोगों को बेसिकली आना चाहिए कि क्या क्या हम लोग बेसिकली चैप्टर्स लिख रहे हैं, कैसे कैसे चैप्टर्स लिख रहे हैं, तो वो बेसिकली थोड़ा थोड़ा दिमाग में अगर रखोगे तो सही होगा। ठीक है, ऑर्डर देख लो एक बार, 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 में देख लो क्या है, ये हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑसिलेशन 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 एंड लास्ट तुम्हारा वेव्स। ठीक है, जो कि 11th वाला पोर्शन होगा, पार्ट 1। ठीक है, ये 11th वाला पोर्शन है। वेव तुम्हारा क्लास 12th में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा वेव जो है क्लास 11th वाला पोर्शन है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये तुम्हारा 11th है, 11th का पोर्शन है। ठीक है, 11th का। 12th में भी वेव ऑप्टिक्स आता है, वेव का बेसिकली बहुत सारा चीज़ 12th में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो वो चीज़ जो है 12th में पढ़ेंगे। 12th का जब सिलेबस हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो चीज़ हम लोग क्या करेंगे, 12th में पढ़ेंगे। एक बार फिर से देख लो कि सिलेबस में तुम्हारा क्या है। पहला तुम्हारा हो जाएगा यूनिट एंड डायमेंशन बेसिकली अगर देखा जाए तो। दूसरा हो जाएगा तुम्हारा मैथ्स एंड वेक्टर्स है। तीसरा है तुम्हारा काइनेमेटिक्स है। इसी ऑर्डर में बेसिकली रखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ में। तो उसके आगे एनएलएम है, फिर वर्क एनर्जी एंड पावर है। ठीक है, जिसमें बेसिकली हम लोग एक थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर सीओएम रहेगा। ठीक है, रोटेशन मोशन रहेगा। फिर ग्रेविटेशन रहेगा। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स रहेगा। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। और बेसिकली इसको मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड भी कह सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, फिर सॉलिड है, फिर मैटर है। ये तीनों एक ही रो में आता है। इसके अंदर 3 टॉपिक ही पढ़ना पड़ता है। इसके अंदर 3 टॉपिक पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली तो वो तीनों टॉपिक देखेंगे, जिसमें से कैलोनोमेट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें ये तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स आ गया, और उसके बाद ऑसिलेशन आ गया, और उसके बाद वेव आ गया। इसका फर्स्ट पोर्शन तुम्हारा 11th का है, सेकंड पोर्शन तुम्हारा 12th का है। ठीक है, ये फर्स्ट पोर्शन तुम्हारा 11th का है, एंड सेकंड पोर्शन जो बेसिकली पढ़ाएंगे ऑप्टिक्स वगैरह तो वो तुम्हारा 12th का पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है फर्स्ट पोर्शन तुम्हारा 11th का था, सेकंड पोर्शन तुम्हारा 12th का था। तो आज 11th का टॉपिक्स तुम्हारा ये चैप्टर डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हारा 12th का डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जो तुम्हारा रेफरेंस हम रखेंगे बेसिकली वो तुम्हारा सिंगेज रखेंगे, सिंगेज रखेंगे। दूसरा तुम्हारा फिजिक्स गैलेक्सी फिजिक्स गैलेक्सी। तीसरा डीसी पांडे एंड चौथा एचसीवी। एचसीवी अगर अगर ये दोनों अगर थोड़ा थोड़ा अगर कंप्लीट कर देते तो एचसीवी बेसिकली उसी के अंदर हो जाएगा। ठीक है, एचसीवी तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसी के अंदर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये अगर तीनों अगर थोड़ा थोड़ा कंप्लीट कर सकते हो तो कर लेना बेसिकली। ठीक है, इससे क्वेश्चन बेसिकली हम बेसिकली इससे क्वेश्चन हम जो है ना अरेंज करके देंगे। ठीक है, तुमको पूरा नहीं बनाना है। ठीक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें से अरेंज करके देंगे। ठीक है, तो पीडीएफ के फॉर्म में हम बेसिकली लास्ट में अपलोड कर देंगे, तो उससे तुम बना सकते हो। ठीक है, और ये वाला जो है बेसिकली लास्ट में हम लोग रखे हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन जो है हम सेलेक्ट करके देंगे, उसी से बनाना है। ठीक है, पूरा का पूरा नहीं बनाना है बुक बैठ करके। तो ये तुम्हारा जो है रेफरेंस हम लोग बेसिकली रखने वाले हैं। ये पहला तुम्हारा हो जाएगा सिंगेज, तुम्हारा हो जाएगा फिजिक्स गैलेक्सी से हम तुम्हारा मैग्नेटिज्म वाला पार्ट जो बेसिकली हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगर तुम मैग्नेटिज्म वाला पार्ट जो देखोगे, अगर तुम चैनल पर जाते हो तो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट हम पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन इससे करा चुके हैं। ठीक है,
तो ये बहुत अच्छा बुक है, फिजिक्स गैलेक्सी तुम्हारा बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन हम पहले भी बहुत सारा करा चुके हैं, लेकिन जब हाँ ट्वेल्थ का पोर्शन जब स्टार्ट होगा, तो ट्वेल्थ का पोर्शन स्टार्ट होगा तो हम फिर से इससे क्वेश्चन कराएंगे, वो फिर से पढ़ाएंगे हम बेसिकली ट्वेल्थ का पोर्शन। ऐसा नहीं है कि अगर हम पहले पढ़ा चुके हैं मैग्नेटिज्म तो फिर से नहीं पढ़ाएंगे, हम फिर से पढ़ाएंगे। और ये सीरीज़ में जो है जितना भी चैप्टर्स 11th का है सबसे पहले वो कवर करेंगे, फिर ट्वेल्थ का पोर्शन स्टार्ट होगा तो ट्वेल्थ का सिलेबस जो है बेसिकली हम कवर करेंगे, ठीक है। पहले 11th का आज हम डिस्कस कर देंगे, कल ट्वेल्थ का डिस्कस कर देंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि ये एक छोटा सा रेफरेंस बुक हम बेसिकली बता दिए कि थ्रू आउट द लेक्चर बेसिकली होने वाला है। और भी सो ऑन अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो सो ऑन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और से नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ इसी से क्वेश्चन सेलेक्टिव हम बेसिकली कराएंगे, नहीं, हम इससे भी कराएंगे और भी बहुत सारा रेफरेंस रहेगा, और भी बहुत सारा रेफरेंस रहेगा। और ये हाँ तुम लोगों को ये सब बुक लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब जो बुक हम बताए हैं ये सब बुक लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम सिर्फ बताएं कि हाँ रेफरेंस हम यहाँ से जो है क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन इधर उधर से भी रहेगा, पीवाईक्यूज भी रहेगा, बहुत सारा रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम बताए हैं कि इससे ही थ्रू आउट द क्वेश्चन बेसिकली रहने वाला है हम लोगों का, ठीक है। तो ये बुक खरीदना नहीं है, ठीक है, ओके। तो अगर हम देखा जाए तो ये तुम्हारा सिलेबस हो गया और ये तुम्हारा रेफरेंस बुक हो गया। और आज जो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशंस, यूनिट एंड डायमेंशंस। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर ले लेते हैं, अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर थोड़ा पढ़ा देते हैं, सिलेबस तो डिस्कस हो गया है, थोड़ा पढ़ा भी देते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन या फिर मेजरमेंट लिख लो, मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहला पोर्शन जो रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन का रहेगा, एंड सेकेंड पोर्शन मेजरमेंट का रहेगा। इसमें दो ही चीज़ पढ़ना है। देखो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले, ये पहला चैप्टर जो है बेसिक्स है। हम बेसिक मैथमेटिक्स से क्यों नहीं स्टार्ट किए, तुम लोग ये पूछोगे कि बेसिक मैथमेटिक्स से क्यों नहीं स्टार्ट किए। देखो हिमांशु सर जो है तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स तुम्हें पढ़ाने वाले हैं, बेसिक मैथमेटिक्स हिमांशु सर तुम्हें पढ़ाने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स तुम हिमांशु सर पढ़ाएंगे तो हिमांशु सर से पढ़ो तुम, ठीक है। बाकी रहा वेक्टर, तो वेक्टर तुम्हारा इससे पहले ज़रूरत होता है, काइनेमेटिक्स से पहले तुम्हें वेक्टर की ज़रूरत होती है। और वेक्टर अगर हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में समझूं। फ्लो में क्या है कि स्टार्टिंग से ही स्टार्ट रहता है, हम चाहते तो ऊपर नीचे कर सकते थे कुछ चैप्टर्स को, लेकिन इतना कोई ज़रूरत नहीं है। एक लाइन से पढ़ो और पेस पे थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। जो इजी टॉपिक है उसको बेसिकली स्किप नहीं करेंगे, वो भी पढ़ाएंगे बेसिकली, सभी पढ़ना। चलो आओ पढ़ते हैं। सॉरी, तो ये तुम्हारा क्या बोल रहे थे, यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में हम बोल रहे थे। तो पहला पोर्शन जो तुम्हारा रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन रहेगा, दूसरा पोर्शन रहेगा मेजरमेंट का। इसमें हम लोग दो ही टॉपिक पढ़ते हैं। अगर अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसमें पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं यूनिट एंड डायमेंशन का, जिसमें हम यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, उसका डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। अभी तुम सुनते जाओ, हम सिर्फ बिल्ड कर रहे हैं। यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसका डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरा पोर्शन जो पढ़ते हैं मेजरमेंट, मेजरमेंट पढ़ते हैं, मतलब उस यूनिट का मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, बेसिकली मेजरमेंट क्या होता है। फिर इसमें पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में जैसे स्क्रू गॉज पढ़ते हैं, वर्नियर कैलिपर पढ़ते हैं। ये दो इंस्ट्रूमेंट हम लोगों को पढ़ना है, स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर, ठीक है। एक मोटा मोटी अगर अगर बोले तो ओवरऑल तुम्हारा क्या है कि इस चैप्टर के बारे में समझ के पहला पढ़ना है यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में, दूसरा उसके बारे में पढ़ना है मेजरमेंट्स के बारे में, ओके। और ये बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखो। बेसिकली हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करने वाले, फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करने वाले, ये पहला बेसिकली हेडिंग है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ में अगर एक लाइन में हम बोले फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, तो ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, ऑल दोज क्वांटिटीज़, ऑल दोज क्वांटिटीज़, all those quantities which can be measured, which can be measured, measured, which can be measured, ठीक है, by the use of, by the help of physical instrument,
फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो देखो हमें डेफिनेशन कहीं लिखना नहीं है, लेकिन ऑल्दो हमें ये आना चाहिए कि आखिर फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है। अगर कोई तुमसे पूछे फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, तो एक जो बेसिकली तुम्हें कीवर्ड्स आना चाहिए। कीवर्ड्स बेसिकली अगर हम बोलना चाहते हैं तो कीवर्ड्स आना चाहिए। तो ये कीवर्ड्स क्या है, तो ये कीवर्ड्स है बेसिकली ये रहा। तो क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, वो क्वांटिटीज जो मेजर किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, जैसे लेंथ को नापने के लिए स्केल इस्तेमाल किया जाता है, तो स्केल क्या है, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे स्क्रू गॉज हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, आगे पढ़ेंगे हम लोग स्क्रू गॉज या वर्नियर कैलिपर में, मेजरमेंट में, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट में हम लोग ये दो पढ़ने वाले हैं फिजिकल इंस्ट्रूमेंट में, तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। वो सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर है, ठीक है। तो बेसिकली जो कीवर्ड है, वो कीवर्ड क्या है, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय द यूज ऑफ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑल दोज क्वांटिटीज इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ये थोड़ा सा तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, जो वो क्वांटिटीज है जो हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इतना इतना समझ गए। एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहे तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे फोर्स। फोर्स फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। सोच के बताओ, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ है। क्यों है? इसको भी मेजर कर सकते हैं हम इसको भी मेजर कर सकते हैं। हम मेजर कर सकते हैं, उसको न्यूटन में मेजर करते हैं हम लोग, न्यूटन में मेजर करते हैं। और न्यूटन क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाता है बेसिकली, ठीक है। इसको क्या करते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं। क्या मास एक फिजिकल क्वांटिटीज है? यस, मास एक फिजिकल क्वांटिटीज, इसको केजी में मेजर करते हैं, पाउंड में भी मेजर करते हैं, ठीक है। वो अलग अलग बेसिकली यूनिट सिस्टम में मेजर करते हैं। तो लेंथ, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, यस, लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं, मीटर। और तुम्हारा बेसिकली और भी बहुत सारे चीज़ हो जाएगा, और भी एग्जांपल बहुत सारा तुम दे सकते हो इजी बेसिकली, और भी एंडलेस एग्जांपल तुम दे सकते हो। मास हो गया, लेंथ हो गया, और बेसिकली तुम्हारा डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस भी अगर बोले तो तुम्हारा सेम ही है, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग बेसिकली थ्रू आउट द फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, अगर थ्रू आउट द चैप्टर नहीं बोल रहे हैं, थ्रू आउट द फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, कि हम थ्रू आउट द फिजिक्स में बहुत सारे हम लोग क्या बोलते हैं पढ़ने वाले हैं, अगर बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, वो सारे क्वांटिटीज हम लोग को क्या पड़ेगा, धीरे धीरे करके हम लोग को क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होगा। अगर एनर्जी का अगर बोलना चाहते हैं, एनर्जी भी बोलना चाहते हैं, तो ये भी तुम्हारा एग्जाम्पल्स हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल जो है इस तरह करके जो है तुम्हारा हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा कुछ एग्जाम्पल्स है वेलोसिटी, और भी बहुत सारा तुम जो है लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, ऑल दोज क्वांटिटीज जो मेजर किया जा सकता है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगा। तो अब जो फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी आखिर मेजर किया जा सकता है, तो बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट हम मेजर कर रहे हैं। याद रखो, धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े तो ये तुम्हारा लिख देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, मेजर कर रहे हैं। तो तुम देख रहे हो इसका दो पार्ट होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी इनटू ये तुम्हारा दो पार्ट। अब देखो ये दो पार्ट कैसे कैसे हम बता रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज इनटू ये दो पार्ट, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज, जो भी फिजिकल क्वांटिटी लिखा हुआ रहता है इसका दो पार्ट होता है। कैसे, जैसे देखो एक बॉडी है, एक बॉडी है, इतना तो तुम्हें पता ही होगा बेसिकली। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं ये तुम्हारा बॉडी है, ठीक है। इसमें 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये फोर्स है बेसिकली, ये फोर्स है बेसिकली। और हम ये बोले कि अब ये फिजिकल क्वांटिटीज है, ये फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फिजिकल क्वांटिटीज में दिख रहे हो, ये दिख रहे हो, ये 2 न्यूटन का फोर्स हम बेसिकली इस बॉडी पे अप्लाई किए। तो ये 2 न्यूटन आखिर क्या है, अगर हम बेसिकली अगर हम देखना चाहते हैं तो ये तुम्हारा लेंथ हो गया। लेट सपोज मास हम बोल देते हैं, मास से सब जो है अवेयर है। मास अगर बोल देते हैं, मेरा अगर मास अगर हम बोल देते, मेरा नहीं है किसी और का, लेट सपोज एक्स, एक्स बंदे का मास है, वो है 50 kg, 50 kg, ये मेरा मास नहीं है, एक्स बंदे का मास है।
तो ये जो हमारा है 50 kg, तो ये 50 क्या है, मैग्नीट्यूड है, अच्छे से देखो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और ये क्या है, केजी क्या है, यूनिट है, यूनिट है, यूनिट है, ठीक है, यूनिट है। तो मास है, और मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है। तो अभी बेसिक बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम बेसिक बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। क्या ही डिस्कस किया है अभी जस्ट, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का नाम है, ओके ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का नाम है। फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग बेसिकली लिखे ऑल दोज क्वांटिटीज जो कि हम मेजर कर सकते हैं, किसके हेल्प से, किसके हेल्प से, इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, और भी लिख सकते हैं, तुम लिखो और भी लिखो जितना तुम्हें आता है अभी तक में तुम बेसिकली जितना ही पढ़े वो सारा लिखो, सारा मत लिखना जाहिर सी बात है, कुछ ही लिखना, ठीक है, 10 15 20 जितना मन करे उतना लिख दो, ठीक है। तो वो सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब ये तुम्हारा मास है, मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटीज है, यस, विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, ओके। वेइंग मशीन से मेजर कर सकते हैं, बहुत सारे और भी मशीन है। तो ये तुम्हारा क्या मैग्नीट्यूड है, एक यूनिट है, ओके। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो तुम्हारा मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट हो जाएगा। ऑल दो जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज है इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट्स। तो अगर हम मैग्नीट्यूड को अगर लेट सपोज एन बोल देते हैं, लेट सपोज हम इसको क्या करते हैं, एन बोल देते हैं, ठीक है। यूनिट लेट सपोज हम इसको यू बोल देते हैं, लेट सपोज यू बोल देते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो है, फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी रिप्रेजेंट बाय द हेल्प ऑफ एन यू, एन इंटू यू। क्या ये हम लिख सकते हैं, क्या हम ये लिख सकते हैं, यस हम ये लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है ये तो हम लिख ही सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज ये हम जनरल फॉर्म हम बता रहे हैं, देखो ये हम जनरल सा एकदम एकदम जनरल हम बता रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, एन इंटू यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस ऑफकोर्स लिख सकते हैं, अभी तो लिखिए, अभी तो लिख दिए हैं। तो ये एन क्या है, 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 एन है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। यू क्या है, यूनिट है, यूनिट है, यूनिट है, यूनिट है, किसका यूनिट है, किसका यूनिट है, ये फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट है। तो आखिर यूनिट पिक्चर में कैसे आया, यूनिट पिक्चर में कैसे आया, इसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आखिर यूनिट पिक्चर में आखिर कैसे आया मतलब वही बात तो हम दोबारा ही बोल दिए। तो आखिर यूनिट को हम पिक्चर में कैसे लेकर के आए, फिजिकल क्वांटिटीज का बात कर रहे थे, फिर यूनिट को बीच में ले आए, ठीक है। तो यूनिट पिक्चर में कैसे आया, यूनिट हम इस यूनिट का हम इस्तेमाल, यूनिट का हम बेसिकली जो है, यूनिट का हम जो है हेल्प लेते हैं, हेल्प लेते हैं टू डिफरेंशिएट, टू डिफरेंशिएट, टू डिफरेंशिएट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। इतना अंग्रेजी तो समझते ही होगे, ठीक है, ऑफ कोर्स मेरे से ज़्यादा आता होगा तुम्हें। तो हेल्प टू डिफरेंशिएट डिफरेंट 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 डिफरेंट, ये टू लिख दिए बेसिकली, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। देखो इंग्लिश पे उतना ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट अच्छा बताएंगे। तो ये यूनिट है, यूनिट, यूनिट आखिर हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका आखिर हम यूज़ क्यों करते हैं। तो यूनिट का हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये फोर्स है और ये तुम्हारा मास है, ये तुम्हारा मास है, क्योंकि मास का यूनिट तुम्हारा केजी हो जाएगा, फोर्स का यूनिट तुम्हारा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। आखिर हम कैसे डिफ्रेंशिएट किए मास और बेसिकली फोर्स को, इसका केजी होता है यूनिट, इसका न्यूटन होता है। समझ में आया, समझ में आया। तो यूनिट का हम यूज़ इसलिए करते हैं, यूनिट पिक्चर में इसलिए ही आया टू डिफ्रेंशिएट डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। टू डिफरेंशिएट फिजिकल क्वांटिटीज बोल सकते हैं या फिर टू कंपेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर यूनिट अगर हमको नहीं पता रहेगा, यूनिट अगर हमको नहीं पता रहेगा तो दो फिजिकल सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को याद रखो, फिजिक्स का एक ही नियम है, कंपेयर, हम कंपेयर तभी कर सकते हैं जब देयर शुड बी यूनिट सेम। हम मास को लेंथ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि 2 केजी मास ज़्यादा है या 2 मीटर ज़्यादा है, इसका कोई सेंस बन रहा है, इसका कोई सेंस है, नहीं इसका कोई सेंस नहीं है, इस सेंसलेस बात है, ये तो सेंसलेस बात है कि 2 केजी ज़्यादा है या 2 मीटर ज़्यादा है, सेंसलेस है। समझ में आता है।
तो देयर शुड बी यूनिट सेम। तो यूनिट आखिर पिक्चर में कैसे आया? देखो पिक्चर में ये कैसे आया, अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, कैसे है, क्या है, क्यों है, किस लिए है, जाने दो। अभी हम बेसिक बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। पहला ही लेक्चर में कितना पढ़ोगे? ठीक है, लास्ट चैप्टर तो स्टार्ट नहीं करना ना, यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट किए हैं। तो धीरे धीरे हम लोग बेसिकली आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो आखिर यूनिट, यूनिट हम क्या करते हैं? टू डिफरेंशिएट, ओके, टू डिफरेंशिएट डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, टू कंपेयर, टू कंपेयर, टू कंपेयर पी, सॉरी, टू कंपेयर, ठीक है, टू कंपेयर द different physical quantity, to compare the physical quantities, sorry, sorry, to compare the physical quantities, sorry for the interruption, to compare the physical quantities, ठीक है, similar physical quantities, similar, देखो हम भूल जाते हैं लेकिन तुम मत भूलना, ठीक है, similar physical quantities, फिजिकल क्वांटिटीज, पी क्यू लिख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज को, अब उतना लिखने का मन नहीं करता है, ठीक है, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। तो यूनिट आखिर पिक्चर में कैसे आया? यूनिट, यूनिट दो काम कर रहा है। अभी तो फिलहाल हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि दो काम ही कर रहा है ये। क्या क्या काम कर रहा है? तो डिफरेंशिएट कर रहा है कि कैसे कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है कि मास अलग है, फोर्स अलग है, वो बोलते हैं ना हम अलग है, तो बेसिकली उसी तरह से तो वो अलग करता है किसको? फोर्स हो गया, मास हो गया। आखिर हम कैसे पहचान रहे हैं ये मास है ये फोर्स है? इसका यूनिट देख के ही तो पहचान रहे हैं ना। मैग्नीट्यूड देख करके कोई पहचान पाता है कि 2 4 इससे पहचान पाते हो? नहीं पहचान पाते, यूनिट देख के पहचान पाते हैं हम। ओके, तो हम ये क्या कर रहे हैं? टू डिफरेंशिएट कर रहा है टू डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, पहला ये हो गया। दूसरा देखो ये क्या करो, तुम अपने कॉपी में लिखते जाओ, क्योंकि हम नोट्स प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं, ठीक है, नोट्स प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं, ठीक है, हम सिर्फ पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जिससे तुम क्या कर सको, एक पीडीएफ प्रोवाइड करने वाले हैं, एक पीडीएफ। देखो हम ये आगे बताने वाले थे लेकिन अभी बता देते हैं, हम ये आगे बताने वाले थे अभी बता देते हैं, सुनो। हम एक पीडीएफ प्रोवाइड करने वाले हैं, पीडीएफ प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है, हर एक चैप्टर का पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, एक पीडीएफ, ठीक है। इस पीडीएफ का नाम हम बाद में रखेंगे, इसका कुछ यूनिक नेम होना चाहिए, क्योंकि ये यूनिक पीडीएफ है तो इसका कुछ यूनिक नेम होना चाहिए, तो हम वो बाद में रखेंगे। तो एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे जिसमें ऑल क्वेश्चंस रहेगा, ऑल क्वेश्चंस रहेगा, ऑल क्वेश्चंस रहेगा। वो क्वेश्चंस हम कहाँ से सेलेक्ट करेंगे? वो रेफरेंस से सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस से, रेफरेंस बुक से सेलेक्ट करेंगे। एंड अदर, अदर जो हमको अच्छा लगेगा, जो भी अच्छा अच्छा क्वेश्चंस रहेगा हम सेलेक्ट करके उसमें रखेंगे, और वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे इस पीडीएफ में, जो भी हम क्लास में कराएंगे, जो भी हम क्लास में कराएंगे वो ऑल क्वेश्चंस रहेगा, ऑल क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस क्लास का, क्लास का मतलब कि तुम्हारा एक चैप्टर का एक पीडीएफ तैयार हो जाएगा जिसमें तुम्हारा ऑल क्वेश्चंस है। देखो क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में क्या है कि क्वेश्चंस ही तुम्हारा बेसिकली सहारा है। जितना क्वेश्चंस करोगे, मैथ में भी ऐसा बोला जाता है लेकिन फिजिक्स में भी सेम ही चीज़ है, जितना क्वेश्चंस करोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट हम दिमाग में तो रखते हैं, लेकिन क्या है कि बेसिकली अगर पैरेलल में अगर क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा देर तक हम रिकॉल नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? अगर नहीं आ रहा है तो तुम चुपचाप मुझे फॉलो करो, ओके, ठीक है, और किसी को भी फॉलो कर सकते हो लेकिन मुझे भी करो, बेसिकली हम जो बता रहे हैं वो भी बेसिकली सुनते जाओ, ठीक है। तो ये पीडीएफ बेसिकली क्या करना है, इसको पीडीएफ से क्वेश्चन लगाना है, इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन तो हम बेसिकली जो क्लास का क्वेश्चन रहेगा, क्लास का क्वेश्चन रहेगा और अदर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और बेसिकली हम अदर क्वेश्चंस का, अगर मान लो कुछ क्वेश्चंस अगर क्लास में नहीं कराते तो उसका हम सॉल्यूशन जो है, उसका सॉल्यूशन जो है अदर क्वेश्चन का, देखो क्लास का क्वेश्चन का तो क्लास में सॉल्यूशन तुमको दी ही रहे हैं, लेकिन अदर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम क्लास में नहीं करा पाएंगे, क्योंकि पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन डालेंगे हम, एक बहुत सारे क्वेश्चंस डालेंगे, ठीक है, तो अदर क्वेश्चंस का हम तुम्हारा सॉल्यूशन वीडियो बना देंगे, सॉल्यूशन वीडियो बना देंगे, चलेगा, सॉल्यूशन वीडियो बना देंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई 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 करना पड़ेगा, क्योंकि देखो वो वही सारा क्वेश्चन रहेगा जो एक्चुअल में पूरे जो कम्युनिटी में जो है क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, पूरी कम्युनिटी में ट्रैवल कर रहा है, जेई के कम्युनिटी में ट्रैवल कर रहा है,
कि ये क्वेश्चंस उसके कॉपी मिल जाएगा, इसके कॉपी मिल जाएगा, तुम्हें गूगल पे मिल जाएगा, बहुत जगह मिल जाएगा। तो सॉल्यूशंस का इतना वो क्रेज़ नहीं है। क्रेज़ इन द सेंस हम ये बोलना चाहते हैं कि तकलीफ नहीं होगा ढूंढने में तुम्हें। अगर तुम चैट जीपीटी भी करोगे या फिर जेमिनाई करोगे तो तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन क्या करेंगे, एक होता है ना कि अगर हम अपलोड कर रहे हैं तो हम एक सॉल्यूशन वीडियो भी तुम्हें अपलोड कर देंगे। लेकिन ऑल दोज क्वेश्चन को तुम्हें एक बार खुद से ट्राई करना है। बहुत सारा ऑलमोस्ट हम 80 टू सॉरी 70 टू 80%, 70 टू 80% हम क्लास में क्वेश्चन ले लेंगे, और 20% हम चाहते हैं कि तुम ट्राई करो, उसका वीडियो बना देंगे। ओके, चलो इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसको क्या करो, इस सब चीज़ को लिखो। चाहते हैं कि तुम लिखने से बहुत अच्छा होता है, ठीक है, याद हो जाता है, रिकॉल करने में भी अच्छा होता है। ओके, तो क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को, कि फोर्स अलग है, फोर्स अलग है, मास अलग है, मास का होता है केजी, फोर्स का होता है न्यूटन। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि 2 मीटर ग्रेटर देन 4 मीटर। बताओ, ये हम पहले कर पा रहे थे? नहीं, 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है कि 6 बड़ा है। हालांकि ये तो हम पहले भी कर पा रहे थे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, लेकिन अब हम बता रहे हैं कि कंपैरिजन टू सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम कैसे करते हैं, यूनिट की मदद से करते हैं। कि आखिर हम पहचानेंगे सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ है किसके मदद से, यूनिट की मदद से, तभी ना कंपेयर करेंगे। समझो, हम फिजिकल क्वांटिटीज सेम है कैसे पहचानेंगे, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं तो आखिर सिमिलर पहचानना पड़ेगा ना, कि सिमिलर कौन कौन है। तो सिमिलर कौन कौन होगा, जिसका यूनिट सेम होगा वही सिमिलर होता है। समझ में आ रहा है, सेम नहीं लिखे हैं, सिमिलर लिखे हैं। तो आखिर सिमिलर क्या है कि 2 मीटर, 2 मीटर और इज ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर। देखो, ये तुम्हारा सिमिलर के कैटेगरी में भी आ जाता है। अगर हम इन द सेंस अगर हम बोलना चाहेंगे तो ये भी मीटर लेंथ का है, लेंथ का है, और ये भी तुम्हारा लेंथ का है, लेंथ का है, सीएम, सेंटीमीटर लेंथ का है। तो ये तो तुम्हारा सिमिलर के कैटेगरी में आ जाएगा ना। सेम का मतलब कि मीटर है तो ये भी मीटर ही होना चाहिए। तो सिमिलर मतलब क्या, क्या यूनिट अगर अगर अलग में चेंज हो गया है, किसी और सिस्टम में चेंज हो गया, ये सीजीएस सिस्टम है, ठीक है, बताएंगे अलग अलग सिस्टम होता है। तो एमके सिस्टम भी होता है, सीजीएस सिस्टम भी होता है, अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली इस तरह काम करता है। समझ में आ गया, समझ में आया, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर सिमिलर लिखे हैं, ठीक है। हालांकि इसका ऑल दोस कोई उतना मतलब नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा क्या करते हैं, हम सिमिलर क्वांटिटीज़ को बेसिकली क्या करते हैं, कंपेयर करने में इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन इंटू यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम मुझे ये बताओ, तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे ये बताओ, अब तुम मुझे क्या बताओगे। देखो, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू u है, क्या बताओ, ये तुम बता सकते हो मुझे, बताओ। n इनवर्सली प्रोपोर्शन टू u, देखो हम बताते हैं। जैसे 2 मीटर है, अभी हम मीटर का एग्जांपल लेके कर रहे हैं क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर में तुम कंफ्यूज नहीं होगे। कन्वर्जन भी हम करेंगे, हम लोग कन्वर्जन बहुत आसानी से करेंगे। तुमको याद नहीं रहता है कि क्या बोलता है, न्यूटन को तुम्हारा क्या बोलता है, किसी में अगर सीजीएस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, जूल को सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, कितना होता है, याद नहीं रहता है, 10⁵ है कि 7 है, नहीं पता रहता है। तो तुम कन्वर्ट करने सिखा देंगे हम तुमको, ठीक है, ताकि क्या हो कि कन्वर्ट करने क्या सिखाएंगे, इस टॉपिक में ऐड है बेसिकली, इसलिए सिखाना पड़ेगा हमको कन्वर्ट करने में, ठीक है। तो कोई भी सिखाएगा, जो ये चैप्टर पढ़ा रहा है वो तो तुम्हें ये सिखाएगा ही सिखाएगा कन्वर्ट करने के लिए। ओके, समझ में आता है। तो हम तुमको बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि जो बेसिकली अगर 2 मीटर है, देखो अच्छे से बता रहे हैं, एक बार समझ जाओ, एकदम आसान आसान टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, और एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं छूटेगा। हम आसानी से मतलब एक बेसिक लेवल से उठा रहे हैं और एडवांस तक, जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक, जहाँ तक टाइम अलाउ करेगा, जहाँ तक हम जा सकते हैं, जहाँ तक मेरी कैपेसिटी है जहाँ तक जाने की, वहाँ तक मैं जाऊँगा ही। तो बेसिकली क्या हम बोलना चाह रहे थे, देखो तुम बुला देते हो। अच्छा चलो, हम बेसिकली ये बोलने वाले थे कि एन और यू 2 मीटर का एग्जांपल ले लेते हैं, कि 2 मीटर का एग्जांपल ले लेते हैं, और चिंता मत करो 11th और प्लस 12th ये दोनों ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ड्रॉपर्स के लिए ये बैच बेसिकली अगर हम डेडिकेट करें, ये किसके किसके लिए अगर फ़ायदेमंद है,
तो ये तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड के लिए तो है ही, बोर्ड के लिए तो है ही, ये तो कवर होगा ही होगा। अगर सीयूईटी अगर बोलना चाहते हो तो वो भी कवर हो जाएगा बेसिकली, अगर उसके लिए भी अगर बोलना चाहते हो तो वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, ये जेई के लिए तो है ही, ये डेडिकेटेड जेई के लिए तो बेसिकली हम पढ़ा ही रहे हैं। जेई का तो एक भी सिलेबस, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लीस्ट इंपॉर्टेंट भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन सब पढ़ाया जाएगा। फिर ट्वेल्थ भी बेसिकली हम, और फिर ड्रॉपर तो है ही, जाहिर सी बात है, ड्रॉपर तो है ही, ड्रॉपर्स के लिए तो ये है। ठीक है, तो ये सारे जो है क्या कर सकते हैं बेसिकली देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें जिसमें फिजिक्स फिजिक्स आता है और 11 12 सिलेबस है वो सारे इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जेई के लिए तो ये है बेसिकली। ठीक है, लेकिन हम सबका ख्याल रखेंगे। ठीक है, ओके। चलिए 2 मीटर है बेसिकली, तो ये तुम्हारा टू क्या हो जाता है, टू हो जाता है N1, और मीटर हो जाता है लेट सपोज N, सॉरी N नहीं देते हैं, U1 दे देते हैं। ओके, U1। ओके, तो ये 2 मीटर लेंथ का एग्जांपल लिए हैं, लेंथ का एग्जांपल लिए हैं, लेंथ का एग्जांपल लिए हैं। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला कलर ले ली, यस पिंक। चलो, तो ये तुम्हारा 2 मीटर हो गया। अगर हम 2 मीटर को एग्जांपल ले तो ये तुम्हारा इक्वल हो जाता है 2 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। कैसे कैसे कन्वर्जन किए हैं बताओ। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। क्या ये तुम लोगों को पता है बताओ। देखो, सिर्फ मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्जन हम चाहते हैं क्या, कि तुम्हें चाहते हैं नहीं, मतलब हम इतना एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये तुम्हें पहले से पता होगा, इतना तो आता ही होगा, मतलब इतना तो गधे नहीं होगे, सॉरी टू से। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर का बात कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा बेसिकली 200 सेंटीमीटर का बात कर रहे हैं। देखो, हाँ चलो, ये तुम्हारा 200 सेंटीमीटर का बात कर रहे हैं। चलो ये तुम्हारा, अब जैसे ये तुम्हारा क्या था, एन एन यू था, N1 था, U1 था। अब जैसे देखो, ये तुम्हारा अगर किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट हुआ, किस में हुआ, ये दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट हुआ, ये दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट हुआ। और जाहिर सी बात है, अगर ये दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट हुआ, तो ये दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट होते से कैसे हुआ, ये N1 जो है, ये N1 जो है, N1 जो है, N1 जो है, ये तुम्हारा देखो ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये इसका मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड जो है, ये क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया। वेयर एज यूनिट, यूनिट जो है ये तुम्हारा डिक्रीज हो गया। हम जैसे अगर तुम्हारा एमकेएस सिस्टम से ये सीजीएस सिस्टम, ये और छोटा सिस्टम में क्या बोलता है, अगर देखें तो मीटर से तुम्हारा क्या हुआ, सेंटीमीटर में चला गया, सेंटीमीटर में चला गया। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, यूनिट को सॉरी नीचे लेकर के जाते हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अब मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है। समझ में आया, हम ये बोलना चाह रहे हैं। तो ये तुम्हारा इन्वर्सली प्रोपोर्शन है कि नहीं, अरे बताओ ना। तो ये N1 इंटू U1 हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शन, वेयर इज N2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द U2। ठीक है, अब वेयर इसको अगर हम करते हैं, हालांकि तुम ऐसे भी देख सकते थे, यहाँ से भी देख सकते हो, N1 U1 इंटू N2 U2। समझ में आता है, ये दोनों सेम। अगर N1 U1 को हम कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे सिस्टम में, तो ये N2 U2 तुम्हारा है। ये क्या है, बिफोर कन्वर्जन, ये क्या है, आफ्टर कन्वर्जन N2 U2। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया तो बताओ। ठीक है, ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है। जैसे अभी तो हम बोले 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, N1 है, ये क्या है, U1 है, ये क्या है, N2 है, ये क्या है, U2 है। क्या N1 U1 N2 U2 ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये तो फॉलो हो रहा है। देखो ये फॉलो हो रहा है, N1 U1 N2 U2, ऑफ कोर्स फॉलो हो रहा है, फॉलो हो रहा है। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन का ग्राफ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का ग्राफ है, तो फॉलो तो हो रहा है ना। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं, फॉलो हो रहा है, हाँ हो रहा है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। इतना ये बेसिक्स डिस्कस नहीं करना है, हम 2 क्लास के बच्चे को तो नहीं पढ़ा रहे हैं। चलो, इसका ग्राफ अगर देखें तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ये ग्राफ बेसिकली हो जाता है, हालांकि ये तुम ग्राफ थोड़ा सा अगर जानते होगे तो बेसिकली ये हाइपरबोला का ग्राफ होता है बेसिकली। ठीक है, ये तुम्हारा ग्राफ। ठीक है, अगर उतना नहीं आता है तो तुम क्या कर सकते हो, थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, हम बाद में पढ़ाने वाले हैं। नहीं तो सुधांशु सर तुम्हें सुधांशु सर बोलते हिमांशु सर तुम्हें पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, हिमांशु सर तुम्हें पढ़ाएंगे, सॉरी हिमांशु सर तुम्हें क्या करेंगे, पढ़ाएंगे।
ये बन क्यों नहीं रहा है, हाँ बन गया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, N1 U1, N और U के बीच में ग्राफ है, बेसिकली N और U के बीच में ग्राफ है। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। ये एसिम्प्टोट्स है, ये एसिम्प्टोट्स है। एसिम्प्टोट्स क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो ये वो बेसिकली क्या होता है एसिम्प्टोट्स। ये लाइन जो है बेसिकली क्या हो रहा है, यू में बेसिकली क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन ये कभी मीट नहीं करेगा, ये कभी मीट नहीं करेगा, एट इन्फिनिटी पे भी मीट नहीं करेगा, ठीक है। ये कभी मीट नहीं करता, इसे एसिम्प्टोट्स कहते हैं, ठीक है। हिमांशु सर तुम्हें बहुत ही डिटेल में एसिम्प्टोट्स क्या होता है बेसिक मैथमेटिक्स में और भी आगे एओडी पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। हिमांशु सर का भी लेक्चर बेसिकली शायद मेरे से पहले ही अपलोड हो गया होगा, ये लेक्चर से पहले, या फिर इसके लेक्चर्स के बाद ही अपलोड हो जाएगा उसका बेसिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर, शायद, आई एम नॉट श्योर। तुम वो भी देख लेना, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स देखना है, फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि हम पढ़ाएंगे लेकिन यूनिट डायमेंशन पढ़ाने में लेट लगेगा, तो बेसिक मैथमेटिक्स उसके बाद पढ़ाएंगे। तो एटलीस्ट तुम लोग क्या करोगे, मैथ भी तो पढ़ना ही है ना तुम लोगों को, मैथ भी पढ़ना ही है तो मैथ भी पढ़ो तुम लोग, ठीक है, दोनों पढ़ो, मैथ भी पढ़ो फिजिक्स भी पढ़ो, ठीक है, और केमिस्ट्री भी पढ़ो, ठीक है, तीनों पढ़ो। चलो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा, अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में ग्राफ बनाएं, अगर हम कहते हैं कि ये तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या होता है, अगर यू के बीच में बताया तो ये तो कांस्टेंट ही है ना, ये तो कांस्टेंट ही है बेसिकली। अगर ये तो कांस्टेंट ही है, क्यों कांस्टेंट बोल रहे हैं, अगर तुम बोलोगे कि ये क्यों कांस्टेंट है, तो यू को देखो, इसका मतलब क्या होता है, आखिर आखिर ये जो ग्राफ हम बेसिकली बना रहे हैं इसका मतलब क्या होता है कि यू को चेंज करेंगे तो क्या फिजिकल क्वांटिटीज में कोई चेंज होगा, ये उसका ग्राफ है वर्सेस वी वर्सेस पी क्यू वर्सेस यू का। तो तुम बताओ, फिजिकल क्वांटिटीज तो चेंज नहीं होता है, फिजिकल क्वांटिटीज तो वही क्वांटिटीज है ना, यू में चाहे चेंज कर दो, यू को बेसिकली अगर तुम चेंज कर देते हो तो फिजिकल क्वांटिटीज तो चेंज नहीं होता है ना। तो वन वन ये बेसिकली मीटर है तो ये 1 मीटर ही तो रहेगा, चाहे तुम किसी में भी चेंज कर दो, रहने वाला तो उतना ही है ना। वो वो लेंथ तो एन इंटू यू, हम बेसिकली एन इंटू यू, अगर फिजिकल क्वांटिटीज इंटू एन इंटू यू होता है, ये एन इंटू यू होता है, तो ये एन इंटू यू तो कांस्टेंट ही है ना, हम बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर तुम मेरी सॉरी मेरी बातों का मतलब अगर तुम समझ पाओ तो बेसिकली हम बताना चाह रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज में कोई चेंज आ रहा है, नहीं, फिजिकल क्वांटिटीज में नो चेंज आएगा, इसलिए ये कांस्टेंट ग्राफ है, कांस्टेंट ग्राफ है, समझ में आता है, ये कांस्टेंट ग्राफ है। कैसे चेंज नहीं आएगा, कैसे चेंज नहीं आएगा, तुम बताओ, तुम बताओ, अगर नहीं समझ में आता है तो पूछो, कमेंट्स में पूछो, कहीं भी पूछो, तुम व्हाट्सएप चैनल पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप चैनल पे तुम अपने डाउट्स जो है बेसिकली पूछ सकते हो, वहाँ रिप्लाई दिया जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है एन इंटू यू होता है। अब तुम बताओ, यू में चेंज करेंगे तो क्या एन में चेंज नहीं होगा, यू में चेंज करेंगे तो क्या एन में चेंज नहीं होगा, अगर यू को बढ़ा दे रहे हैं तो क्या एन कम हो जाएगा, एन कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लीकेशन विल ऑलवेज कांस्टेंट, मल्टीप्लीकेशन विल ऑलवेज कांस्टेंट, एन इंटू यू विल ऑलवेज कांस्टेंट। अगर तुम यहाँ पर लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिख लो, एन इंटू यू ऑलवेज कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये सेम फिजिकल क्वांटिटीज होता है। कैसे हम बता रहे हैं, देखो ये तुम्हारा, ये रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है, और अगर रेसिप्रोकल को अगर हटाते हैं तो ये तुम्हारा सम कांस्टेंट आ जाता है, अगर उधर करते हैं तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। दोज कांस्टेंट आर बेसिकली, ऑब्वियस सी बात है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये तुम्हारा एन इंटू यू कॉन्स्टेंट है, तो बेसिकली ये कर देते हैं, ठीक है, ओके। और अगर यहाँ पर, और अगर यहाँ पर बेसिकली एन भी दे दे तो चलेगा, तुम बताओ, तुम बताओ, अगर एन भी दे दे तो चलेगा, हाँ, एन में भी चेंजेस करो, यू में भी चेंज होगा, ओवरऑल एन इंटू यू विल बी कांस्टेंट, फिजिकल क्वांटिटीज विल ऑलवेज कांस्टेंट, एंड द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, ओके, द कांस्टेंट ग्राफ बनेगा, बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं। तो ये रहा कुछ बेसिक्स जो हम बेसिकली क्या बेसिक्स जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बेसिकली हम कुछ डिस्कस किए हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, फिर से आंख बंद करो, आंख बंद करो और रिकॉल करो, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, अच्छा, दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, ओके, ऊपर ऊपर से हम जानते हैं, हाँ, जिसको कुछ मेजर कर सकते हैं, ऑल दोज क्वांटिटीज़, हाँ ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ होता है। क्या हम एन इंटू यू के फॉर्म में फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिख रहे हैं, यस, हाँ, एन इंटू यू के फॉर्म में फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिख रहे हैं, ओके। एन क्या है, मेरा मैग्नीट्यूड है, यू क्या है, मेरा यूनिट है, ओके ओके ओके, ठीक है।
यूनिट कैसे पिक्चर में आ गया? यूनिट कैसे पिक्चर में आ गया? यूनिट पिक्चर में इसलिए आया ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को, कि मास अलग है और तुम्हारा फोर्स अलग है, ये आखिर सब फिजिकल क्वांटिटीज है, आखिर हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बाय द, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, फिर से क्या बोलता है बताते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था। तो बेसिकली हम रिकॉल करना चाह रहे थे, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली हम क्या बनना चाह रहे हैं, रिकॉल कर रहे थे बेसिकली, सॉरी। दिमाग देखो, एक फ्लो में हम बेसिकली अगर पढ़ाते हैं ना, बीच में अगर फ्लो टूटता है तो तुम लोगों के साथ भी होता होगा, ये पता नहीं स्टूडेंट के साथ होता है कि नहीं, लेकिन पढ़ाते वक्त ऐसा होता ज़रूर है कि अगर तुम फ्लो में अगर कुछ पढ़ा रहे हो, बीच में अगर इंटरप्शन हुआ तो तुम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हो। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब कोई पढ़ा रहा होता है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करो, ठीक है। एटलीस्ट शांति से तुम उसे सुनो और समझने की कोशिश करो, और डाउट्स पूछो। डाउट्स के लिए वो डिस्टर्बेंस नहीं होता है, डाउट्स वो डिस्टर्बेंस नहीं होता है, डाउट डिस्टर्बेंस का पार्ट नहीं होता है। और हाँ, वो भी डिस्टर्बेंस का पार्ट नहीं होता है, एक्सेप्ट तुम इंटेंशनली अगर वो कर रहे हो तो। चलो ठीक है। तो एन इंटू यू बेसिकली हम लिखना चाहते हैं। यूनिट्स अगर पिक्चर में कैसे आए? यूनिट्स पिक्चर में बेसिकली इसलिए आया कि हम डिफरेंशिएट कर सके डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को। आखिर मास में मेरा फिजिकल क्वांटिटीज़ है, लेंथ में मेरा फिजिकल क्वांटिटीज़ है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो मेरा, उसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो आखिर हमको डिफरेंशिएट करना है, तो इसलिए बेसिकली हम क्या करते हैं उसको, बेसिकली इसलिए हम क्या करते हैं उसको पिक्चर में लेकर के आते हैं, बेसिकली ये हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। इतना सा बेसिकली हम लोग जो है अभी डिस्कस किए। अब कुछ इसका ग्राफ बेसिकली हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? तो चलो, एक फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में एक अच्छा खासा हम लोगों को नॉलेज हो चुका है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, उसको बेसिकली कैसे करते हैं रिप्रेजेंट। तो एक छोटा सा अच्छा खासा हम लोगों को जो है बेसिकली नॉलेज हो चुका है। तो आखिर हम बेसिकली अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो चुका है। यहाँ पर पॉज करो, पॉज करो। अब 5 मिनट अच्छे से तुम रिकॉल करो। अगर रिकॉल हो पाता है तो रिकॉल करो, नहीं हो पाता है तो तुम एक बार फिर से देखो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर नहीं समझ में आया तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आगे इससे आगे ही पढ़ाएंगे, पीछे तो अब जाएंगे नहीं। समझ में आता है? तो फिजिकल क्वांटिटीज़ अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। छोटे छोटाइए, ठीक है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर हम बात करते हैं कि टाइप्स टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ का बात करें, देखो अगर राइटिंग और स्पेलिंग अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलो, तो अगर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का अगर बात करें हम, तो ये तुम्हारा क्या हो सकता है? टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ का अगर हम बात करें तो कैसे कैसे क्या कर सकते हैं हम देखो, दो तरीके से हम बेसिकली अगर हम करना चाहें तो बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से। पहले बात तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी या ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ये हम बेसिकली कर सकते हैं। देखो ये दो चीज़ है बेसिकली। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करें तो ये दो चीज़ आ जाता है, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम बेसिकली अगर बात करें इन द प्रोसेस ऑफ डिपेंडेंसी, अगर हम बात करें इन द प्रोसेस ऑफ डिपेंडेंसी अगर बात करें, ठीक है, तो ये हम बेसिकली एक बार लिख लेते हैं। हम दो तरीके से डिवाइड डिफरेंट बेसिकली टाइप हम बता रहे हैं, ठीक है। और एक फ्लो डायग्राम भी बना लेंगे लास्ट में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी देख लेते हैं। डिपेंडेंसी ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, समझ में आता है? ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। अब अच्छे से मेरी बातों को ध्यान से सुनो, एक अच्छे बच्चे की तरह सुनो, ठीक है। समझ में आता है? चलो ओके। तो यूनिट एंड ये साथ में ही हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं, तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, कि डिपेंडेंसी के बेसिस पे इसको हम कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। ये तुम्हारा दो तरीके से डिवाइड हो जाता है,
दो तरीके से डिवाइड हो जाता है। एक तो होता है तुम्हारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फंडामेंटल सॉरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये तुम्हारा पीक्यू लिख देते हैं। और एक तुम्हारा होता है डेराइव्ड, डेराइव्ड पीक्यू फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आता है? हम इस तरह यूनिट को भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम यूनिट को करेंगे बेसिकली क्या है कि हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखेंगे। यूनिट तो बीच में आ गया पिक्चर्स में, वो तो जबरदस्ती घुस गया। ठीक है, यूनिट ही पढ़ेंगे बेसिकली, वो तो हम वैसे ही मजाक कर रहे हैं। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा पहला तुम्हारा क्या हो जाएगा, फंडामेंटल तुम्हारा हो जाएगा डेराइव्ड। अब देखो, जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये एक स्टैंडर्ड, जो बेसिकली बोला जाता है, जो स्टैंडर्ड कुछ बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज को क्या किया हम लोग डिफाइन किए हैं, हम लोग नहीं किए हैं मतलब कोई और किए हैं। तो ये स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज को कोई जो है डिफाइन किए हैं, वो स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज को क्या किए हैं, कोई डिफाइन किए हैं। ठीक है, और बाकी जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, आखिर सुन के ही तो समझ में आता है ना, सुन के नहीं मतलब देख करके तो समझ में आता है ना कि डिराइव्ड का मतलब कि हाँ ऑल दोज ये डिराइव्ड ही होगा, कुछ कुछ होगा। फंडामेंटल का मतलब कि ये बेसिक्स है, यही फंडामेंटल है, यही प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटीज है, यही है, यही सत्य है मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं। तो फंडामेंटल का मतलब इतना तो समझ में आता ही है, बेसिकली नाम से क्लियर होता है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी सेल्फ एक्सप्लेन्ड, इस सबका डेफिनेशन है। समझ में आ रहा है, सेल्फ एक्सप्लेन्ड। लेकिन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या हुआ कि ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड बाय द यूज ऑफ फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड बाय द यूज ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी सेल्फ एक्सप्लेन्ड। अगर हम तुम देखोगे तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा जो बेसिकली है सेल्फ एक्सप्लेन्ड है। मतलब क्या, इसका डेफिनेशन होता है। समझ में आता है कि मास क्या होता है, मास का डेफिनेशन है, लेंथ क्या होता है, लेंथ का डेफिनेशन अगर हम बता रहे हैं तो ठीक है, ये सेल्फ एक्सप्लेन्ड है। लेकिन दूसरा अगर ऑल दो अगर हम बात करते हैं डेराइव्ड का, तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा जो है, अगर इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक्सेलरेशन, अगर बेसिकली ऐसे ही हम बोल रहे हैं, पढ़ेंगे आगे बेसिकली। अगर एक्सेलरेशन लेते हैं तो एक्सेलरेशन को हम किससे डायराइव करेंगे, ये जो बेसिकली फंडामेंटल है जो कि बेसिकली बैठ करके हम लोग बनाए हैं। ठीक है, तो वो उसी से बेसिकली क्या होता है, डेराइव्ड होता है। समझ में आया, समझ में आया? ठीक है, ये एक बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन है बेसिकली, अगर हम यही बोले तो ये एक तुम्हारा क्या है, एक बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन है जो कि यहाँ पर हम बताएं। ठीक है, हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो है बेसिकली देयर इज 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, यहाँ पर लिखो देयर इज 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयर इज 7 बेसिक 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 फंडामेंटल 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 फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी, देयर इज 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। वेयर इज डेराइव्ड का ऐसा कोई क्या बोलता है, नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा क्या है, 7 होता है। ठीक है, ये तुम्हारा 7 होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पर तुम्हारा इनफानाइट हो सकता है, इनफानाइट। ठीक है, इनफानाइट, इनफानाइट। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 7 ही होगा, 8 ही होगा, 10 ही होगा, यहाँ पर इनफानाइट हो सकता है, इनफानाइट हो सकता है। ठीक है, इनफानाइट हो सकता है। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, चलो यहाँ पर तुम्हारा हम बात करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है वो तुम्हारा लिखो, पहला होता है मास। ये फिजिकल क्वांटिटीज का बात कर रहे हैं, यूनिट्स का बात हम बेसिकली करेंगे। ठीक है, यूनिट्स का बात बेसिकली हम क्या करेंगे, करेंगे। ठीक है, तुम्हारा मास हो गया पहला, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा लेंथ, लेंथ। तीसरा हो जाएगा तुम्हारा, तीसरा हो जाएगा तुम्हारा, तीसरा हो जाएगा तुम्हारा टाइम, तीसरा हो जाएगा टाइम। चौथा हो जाएगा तुम्हारा
चौथा हो जाएगा तुम्हारा टेम्परेचर, टेम्परेचर। और पांचवा हो जाएगा लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, वो बेसिकली लाइट का बेसिकली नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैंडेला में बेसिकली इसका होता है यूनिट। यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं। इंटेंसिटी, सॉरी फॉर ऑल दोज कन्वीनियंस जो बीच में थोड़ा थोड़ा इंटरप्शन हुआ। चलो, वो तुम्हारा हो जाता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। 7 अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है। अगर हम कुछ गलत भी बोल जा रहे हैं, गलत नहीं, सॉरी, थोड़ा अगर इधर उधर हो जाता है तो उसको करेक्ट क्या बोलता है कर लेना। चलो, ये तुम्हारा जो मास है, ये मास तुम्हारा सेल्फ एक्सप्लेन्ड है। ये लेंथ तुम्हारा क्या है, सेल्फ एक्सप्लेन्ड है। ये टाइम तुम्हारा क्या है, सेल्फ एक्सप्लेन्ड है। टेम्परेचर क्या है, सेल्फ एक्सप्लेन्ड है। इस सब का तुम्हारा क्या होता है, डेफिनेशन होता है। अगर तुम थोड़ा सा अगर ये डेफिनेशन अगर तुम देखना चाहते हो तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का तुम्हारा क्या होता है, मोल। अब मोल क्या बोलता है, 1 मोल क्या होता है, 1/12 मास ऑफ द एटम, कार्बन एटम होता है। समझ में आ रहा है, ये डेफिनेशन है। मतलब 1 मोल कितना होता है, ये तुम्हारे डिफाइन है। समझ में आ रहा है। उसी तरह तुम्हारा क्या बोलना चाह रहे हैं कि सारा का सारा तुम्हारा क्या है, डिफाइंड है पहले से ही। इसको डिफाइन करने के लिए किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज का रिक्वायर्ड नहीं है। ये हम बेसिकली कहना चाह रहे हैं तुमको। अगर हम लेंथ को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो उसमें मास का कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपस में भी तुम्हारा इंडिपेंडेंट है। ये दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज से तो इंडिपेंडेंट है ही, ये आपस में भी इंडिपेंडेंट है। हम ये बोलना चाह रहे हैं। समझ में आता है, बताओ। ओके, तो ये तुम्हारा क्या आपस में भी इंडिपेंडेंट है। तो अगर हम ये बात हम अगर हम बोलना चाहें तो ये तुम्हारा क्या है, 7 तुम्हारा इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज होता है, जिसको इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। तुम्हारा मन कुछ भी कहो, ये तुम्हारा लगभग लगभग इन्फानाइट बोल सकते हैं। इन्फानाइट इन द सेंस हम ये कहना चाह रहे हैं कि तुम बहुत सारा तुम लिख सकते हो, बहुत सारा लिख सकते हो। जितने भी फिजिक्स में हम क्वांटिटीज पढ़ेंगे एक्सेप्ट ये, वो सारा डिराइव्ड है। अब हम इससे ज़्यादा क्या ही बताएं, अब हम इससे ज़्यादा क्या ही बता सकते हैं, बताओ। ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज जो एक्सेप्ट ये है, जो भी अभी से लेकर के हम लास्ट चैप्टर तक जो पढ़ेंगे और आगे भी तुम पढ़ोगे, वो सारे क्वांटिटीज डेराइव्ड क्वांटिटीज में आ जाता है। और वो सारे इसी इसी 7 क्वांटिटीज से डेराइव्ड हुआ है। ये विश्वास करोगे तुम, ये इसी 7 क्वांटिटीज के हेल्प से सारा डेराइव हुआ है, इसी के मदद से सारा डेराइव हुआ है। समझ में आता है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मास है, जिसको तुम्हारा यूनिट का नेम क्या हो जाता है, किलोग्राम। किलोग्राम, किलोग्राम तुम्हारा क्या है, यूनिट का नेम है। और यूनिट तुम्हारा क्या हो जाता है, केजी। ठीक है, ठीक है। सिंबल ऑफ यूनिट क्या है तुम्हारा, केजी। और ये तुम्हारा क्या है, लेंथ है बेसिकली, जिसको बोलते हैं मीटर। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, मीटर। ये यूनिट है, हमको नहीं लिखना चाहिए, यूनिट में ही पढ़ाना चाहिए, लेकिन बेसिकली अगर हम लिख रहे हैं तो लिख देते हैं। ये सेकेंड हो गया। और ये तुम्हारा सिंबल तुम्हारा क्या हो जाएगा, एस हो जाता है। टेम्परेचर को तो बेसिकली केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं। कोई सोच रहा होगा कि हम इसको डिग्री सेल्सियस में कर दें, नहीं, केल्विन में ही करते हैं। ठीक है। तो ये तुम्हारा के होता है। लुमिनस इंटेंसिटी को हम बेसिकली क्या में रिप्रेजेंट करते हैं, कैंडेला, कैंडेला, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को बेसिकली एम्पेयर में करते हैं। इसमें से तुम्हें बहुत सारा आता होगा पहले से। ठीक है, केमिस्ट्री में तुम मोल के बारे में पढ़े हो, फिजिक्स में सब बाकी सब के बारे में पढ़े हो। ये तुम्हारा एम्पेयर हो गया ए से, और ये तुम्हारा मोल हो गया। ठीक है, सॉरी MOL लिख दिए थे, LE होता है। ठीक है, ये तुम्हारा मोल हो जाएगा और ये तुम्हारा मोल। ठीक है, ये सिंबल होता है मोल तुम्हारा, ये कंप्लीट मोल। ओके, तो ये तुम्हारा जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है। और तुम्हारा अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल का, देखो ये हम ऐसे ही नहीं लिख दिए कि ये तुम्हारा 7 फिजिकल क्वांटिटीज होता है। और आज का यही तुम्हारा बेसिकली काम है कि तुम आखिर चैट जीपीटी करो, जेमिनाई करो, गूगल से पूछो, या बुक को क्या बोलता है देखो,
अगर बुक में तुम देखोगे तो तुम्हें सारा का डेफिनेशन मिल जाएगा, डेफिनेशन मिल जाएगा कि तुम्हें क्या होता है 1 kg, क्या होता है बेसिकली 1 मीटर बेसिकली क्या होता है, ये तुम्हें डेफिनेशन मिल जाएगा। तो वो डेफिनेशन को एक एक बार क्या करो, रीड कर लो। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं और दिमाग लगाने से अच्छा कि इस अच्छे काम पे दिमाग लगाओ, ठीक है। तो इसको क्या करो, एक बार तुम क्या करो, डेफिनेशन देख लो, समझ में आता है, ये तुम्हारा होमवर्क है, एक बार देखना जरूर। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी का, वेलोसिटी का, तो ये क्या एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, यस, मीटर पर सेकंड। देखो देखो मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बताओ, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके चलो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। क्या ये डेराइव्ड है, देखो ये मीटर तुम्हारा क्या है, मीटर तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा लेंथ है, यस, ये तुम्हारा लेंथ है। ये सेकंड क्या है, सेकंड तुम्हारा क्या है, सेकंड तुम्हारा क्या है, टाइम है, टाइम है, यस। ये दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर ये वेलोसिटी बना है। वेलोसिटी किससे बना है, दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर ये बना है। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं और तुम क्या जान रहे हो, क्या सीख रहे हो। तो ये तुम्हारा स्पीड का अगर हम बात करें तो स्पीड भी तुम्हारा दो फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है। ये तुम्हारा क्या ले लेते हैं, लेंथ, सॉरी लेंथ नहीं, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये टाइम है। और ये तुम्हारा मीटर पर सेकेंड है बेसिकली, और ये भी बेसिकली वही है, ये भी बेसिकली क्या है, वही है, वही लिखा हुआ है, दिख रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा डेराइव्ड हुआ है, ये सारा तुम्हारा क्या हुआ है, चीज़ डेराइव्ड हुआ है, डेराइव्ड हुआ है, डेराइव्ड हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हुआ है, डेराइव्ड हुआ है। ओके, ओके, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या हुआ है, डेराइव्ड हुआ है। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और जो और भी बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं डेराइव्ड का, और एक एग्जांपल देख लो, बहुत सारा एग्जांपल लेंगे। ऐसा डरना नहीं है कि बेसिकली एक एक एग्जांपल ही ले रहे हैं या फिर ये ले रहे हैं। एक्सेलरेशन ले लेते हैं, लेट्स सपोज क्या है कि हम छोटे छोटे एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि तुम एक्सेलरेशन से एनी हो तुम फैमिलियर होगे। एक्सेलरेशन तो 9th में भी पढ़ते हैं, उससे पहले भी एक्सेलरेशन का नाम सुने रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन हमें नहीं आता है, एक्सेलरेशन हमें आता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन अगर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाता है। अगर यहाँ पे लिखना है तो तुम लिख सकते हो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, हम यूनिट लिखे हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, लेंथ और टाइम से मिलकर के बना हुआ है, टाइम से मिलकर के बना हुआ है। ये भी दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर के बना हुआ है, मिलकर के बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर टाइम, टाइम क्या है, दो बार इस्तेमाल हुआ है, दो बार इस्तेमाल है, देखो दो बार इस्तेमाल हुआ है ना। तो यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डेराइव्ड बाय द यूज ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज इज एक्चुअली नोन एज द डेराइव्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आया, ये बात हमको लिखने का कहीं ज़रूरत है नहीं, नहीं। क्या हम बैठ करके ये चीज़ याद की है, नहीं, हम जो जान रहे हैं वही तो तुमको बता रहे हैं ना, समझ में आया। तो थोड़ा थोड़ा अगर आता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम बना करके भी लिख सकते हैं, या फिर अगर हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है तो उसको हम क्या करेंगे, बना करके लिख सकते हैं। तो तुम भी क्या करो, कॉन्सेप्ट को बैक ऑफ द माइंड में रखो और तुम उसको क्या करो, अ, किसी भी लैंग्वेज में लिख दो, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है। तो बेसिकली इंग्लिश है तो इंग्लिश में लिखूँ। चलो, तो ये तुम्हारा क्या है, एक्सेलरेशन हो गया, समझ में आया। तो दो क्वांटिटीज़ जो कि बेसिकली मेज़र होता है वो तुम्हारा क्वांटिटीज़ क्या हो जाता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हो जाता है, ठीक है, ओके। तो अब बेसिकली हम क्या करते हैं, ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, इन द बेसिस ऑफ, इन द बेसिस ऑफ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी, ठीक है, डिपेंडेंसी। तो ये क्या कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, अब क्या होता है, अब क्या बोलता है, हम टाइप लिखना चाहते हैं, टाइप, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ
basis of directional property, directional properties on the basis of directional property। समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी अगर हम बताना चाह रहे हैं तो आखिर इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, मतलब क्या ही मतलब इसके अंदर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हाँ हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं चलो देखो। तो इसके अंदर तुम थोड़ा गेस करो हम क्या करेंगे। स्केलर एंड वेक्टर, जाहिर सी बात है स्केलर एंड वेक्टर का नाम हम कहीं कहीं सुने हैं, हाँ सुने हैं। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज सॉरी। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हम क्या करते हैं यहाँ पर डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में हम क्लासीफाई करते हैं। एक हो जाता है स्केलर, स्केलर, एक हो जाता है वेक्टर। यही चीज़ जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में। बेसिकली हम लोग वेक्टर ही पूरा का पूरा वेक्टर पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैकबोन है। अगर हम तुम्हें बोलें कि कौन कौन से चैप्टर बैकबोन है तो ये तुम्हारा चैप्टर कुछ निकल के आता है, बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर। वेक्टर ये तुम्हारा पूरे फिजिक्स का बैकबोन है। ठीक है, ये बेसिक्स के अंदर आता है पहला चैप्टर। ये तुम्हारा वेक्टर, ये दूसरा हो जाएगा यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, 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 और तीसरा चैप्टर एनएलएम, एनएलएम। ये अगर तुम देखोगे तो इससे अगर हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए, डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन ये तीनों के बना कोई चैप्टर तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, कोई भी चैप्टर पढ़ ही नहीं पाओगे क्योंकि उसमें वेक्टर लगेगा यूनिट डायमेंशन का, तो जाहिर सी बात है सब यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर ही आ रहा है। एनएलएम, एनएलएम तो भर भर करके लगेगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये तीन चैप्टर तुम्हें खून में बस जाना चाहिए, इस प्रकार से तुम क्या करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, सॉरी एक और चैप्टर बोल दे, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा चार चैप्टर जो है बेसिकली ये तुम्हारा खून में बस जाना चाहिए, मतलब एनी हाउ। ठीक है, वन और टू दोनों बोल रहे हैं, वन और टू दोनों बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, बेसिक्स है, ये बेसिक्स ऑफ फिजिक्स है, ये फिजिक्स का बेसिक्स है, ये फिजिक्स का बेसिक है, बेसिक है, ये आना ही चाहिए। जिसको ये नहीं आता है तो वो आगे फिजिक्स जो है उसका उतना अच्छा तो बेसिकली चलो अब उतना अच्छा तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि एनएलएम पूरा का पूरा फिजिक्स का बेसिकली है। एनएलएम आता है, काइनेमेटिक्स वन टू तो बेसिकली भर भर करके है, इसका तो बैकबोन है बेसिकली काइनेमेटिक्स। अगर किसी को आता है, किसी को काइनेमेटिक्स में बहुत अच्छा है, इसके बाद आता है चार कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, चार कॉन्सेप्चुअल चैप्टर आता है, वो भी तुम्हें क्या बोलते हैं आना चाहिए, वो ये तुम्हें सबको आता है, ये तुम्हें सबको आता है। और ये चार जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, चार पांच कॉन्सेप्चुअल चैप्टर अगर इसमें कमांड हो गया तो तुम समझो कि तुम 50-60% से आगे हो, 50-60% से। एक हो जाता है वर्क एनर्जी, एक हो जाएगा COM, एक हो जाएगा रोटेशन। ये तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है जो कि 11 का मेन पोर्शन है बेसिकली। अगर बेसिकली बोला जाए तो ये तुम्हारा फ्लूइड आ जाता है, और ग्रेविटी, ये सब ये तुम्हारा क्या है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है तुम्हारा। वर्क एनर्जी तुम्हारा हो जाएगा, COM हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा, फ्लूइड हो जाएगा, ग्रेविटेशन हो जाएगा। ये सारा सब तुम्हारा क्या है, बैकबोन है, समझ में आ रहा है। और ये तुम्हारा बेसिक्स है, ये जो तुम्हारा जो ये लिख दिया है ये तुम्हारा क्या है, बेसिक्स है। ये तो सभी को आता है और तुम्हें भी आना चाहिए, मतलब इसको रिवाइज करने का ज़रूरत ना पड़े, इस प्रकार से तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, रिवाइज करने का भी ज़रूरत ना पड़े। समझ में आता है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, स्केलर, और एक हो जाता है वेक्टर। स्केलर क्या होता है, अब वेक्टर क्या होता है, चलो ठीक है थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं, ज़्यादा हम लोगों को पढ़ना नहीं है क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ेंगे, जो पढ़ना है ज़्यादा वो भी पढ़ेंगे ज़्यादा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, चलो ठीक है, ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ देखते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, यहाँ पर तुम्हारा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। इसमें डायरेक्शन तुम्हारा क्या होता है, डायरेक्शन नॉट इम्पॉर्टेंट। मैग्नीट्यूड ये फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ है।
का हम बात कर रहे हैं, मतलब स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज का बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वेयर एज अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ का बात करें, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ का बात करें, उसके लिए डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है प्लस मैग्नीट्यूड भी इम्पोर्टेंट होता है। मतलब कि एक जो चीज़ और पिक्चर में आया है, वो पिक्चर में क्या आया है, डायरेक्शन आया है, कि फिजिकल क्वांटिटीज़ का रिलेशन डायरेक्शन के साथ आखिर कैसे कैसे चेंज होता है। देखो मेरे शब्दों को पकड़ो, जैसे जो जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसको उसको थोड़ा थोड़ा पकड़ो, कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज़, देखो अभी फिजिक्स में जो हम लोगों को क्या डिस्कस करना रहता है, फिजिकल में फिजिकल क्वांटिटीज़ ही तो डिस्कस करना रहता है ना। पूरा फिजिक्स में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। रोटेशन में ना जाने कितना फिजिकल क्वांटिटीज़ डिस्कस करेंगे, सेंटर ऑफ मास में ना जाने कितना फिजिकल क्वांटिटीज़ डिस्कस करेंगे, और चैप्टर में ना जाने कितना फिजिकल क्वांटिटीज़ डिस्कस करेंगे। आखिर पूरा फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ ही पढ़ रहे हैं, तो उसको अच्छे से समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन है। समझ में आता है? नहीं भी आता है तो कोशिश करो समझने का, ये नहीं कि नहीं आता है, ठीक है, कोशिश करो। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेक्टर में। और बेसिकली हम फिजिकल क्वांटिटीज और डायरेक्शन में आखिर क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन आखिर इस ये पिक्चर्स में कैसे आया डायरेक्शन, तो आखिर इसका क्या कोऑर्डिनेशन है बेसिकली, तो वो हम लोग समझते हैं। जैसे हम दो एग्जांपल लेते हैं, ये तुम्हारा मास है। अब मास क्या है, 2 kg है, और ये 4 kg है, 4 kg है बेसिकली। अगर ये ए तुम्हारा जो है बेसिकली, ये तुम्हारा क्या है, ए है, और ये तुम्हारा क्या है, बी है, बी है। लेट सपोज ये बी क्या है तुम्हारा, 4 kg है। लेट सपोज ये ए क्या है, 2 kg। अगर इसको सिंपल, अगर हम बोलें कि टोटल मास कितना है, टोटल मास, टोटल मास कितना है, कितना है, तो तुम क्या बोलोगे, ये तुम्हारा 6 kg है, 6 kg है, 6 kg है। इसको हम सिंपल एडिशन से क्या किए, सिंपल 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 एडिशन से, सिंपल एडिशन से, सिंपल एडिशन से क्या किए, ऐड कर दिए, सिंपल एडिशन से क्या किए, ऐड कर दिए, सिंपल एडिशन से ऐड कर दिए। तो इसका मतलब कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी एडिबल। एडिबल मतलब खाने वाला नहीं बोल रहे हैं, ऐड होने वाला बोल रहे हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऐड कर सकते हैं। सिंपल एडिशन से जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटीज, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज जो कि हम इसको डायरेक्टली सिंपल से हम ऐड नहीं कर सकते हैं, उसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज का डायरेक्शन के साथ एक अलग ही रिलेशन चलता है। तो मतलब कि विदाउट डायरेक्शन को कंसिडर किए, हम विदाउट कंसिडर किए हम ऐड नहीं कर सकते, या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, या फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते बेसिकली। तो ठीक है, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, देखो तुम्हारा फोर्स हो गया, तुम्हारा टॉर्क हो गया। बेसिकली टॉर्क का टाइप ऑफ बेसिकली टेंसर 1 टेंसर 2 अलग अलग होता है, टेंसर 0, तो वो तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर ही हम बेसिकली लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा फोर्स हो गया, फोर्स तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या हो जाता है, एक हो जाता है तुम्हारा, वो वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर आता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर आता है, क्योंकि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है, हम शुरू से ही बोल रहे हैं, ऊपर से ही बोल रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जाहिर सी बात है। लेकिन अब हम इसको एक और हम बेसिकली हम बोलना चाहते हैं कि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है। समझ में आया, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है। इसका मतलब कि हम फोर्स को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। 2 न्यूटन 4 न्यूटन, 2 न्यूटन 4 न्यूटन, लो 6 न्यूटन, बोलेंगे क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते ऐड, अभी तो हम कर रहे हैं 2 न्यूटन 4 न्यूटन 6 न्यूटन। नहीं, किस डायरेक्शन में लगा हुआ है उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, किस डायरेक्शन में हम बेसिकली फोर्स लगा रहे हैं, दोज आर ऑल्सो कंसिडरेबल। समझ में आता है, कैसे कैसे कंसिडरेबल होता है वो हम पढ़ेंगे बेसिकली, ये घबराना नहीं है। जब हम बेसिकली वेक्टर पढ़ेंगे तो हम बेसिकली इसका लॉस पढ़ेंगे, कि आखिर हम इसको डायरेक्शन कंसिडर करके कैसे ऐड करते हैं। देखो अगर स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, डायरेक्शन को नहीं देखना है, डायरेक्शन को नहीं देखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 2 kg 4 kg, ये तुम्हारा 6 kg,
इट क्या बोलता है, ये ऐड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, वी कैन ऐड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, कर भी दिए बेसिकली। लेकिन क्या हम फोर्स को कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्या, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? अगर तुम बोलोगे तो ये फिजिकल क्वांटिटीज है, हाँ है, ये फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है इसका? यस डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्या मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है? यस मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट होगा ही ना, जाहिर सी बात है। तो बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम इसका डायरेक्शनल वेक्टर क्वांटिटीज आर दो क्वांटिटीज विच इज, क्या बोलता है, डायरेक्शन इज ऑल्सो कंसिडर, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑल्सो कंसिडरेबल एंड मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो। समझ में आता है? बोथ होगा उसके पास, मतलब उसके पास डायरेक्शन भी होगा फिजिक और प्लस क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। समझ में आया? समझ में आया? तो ये तुम्हारा फोर्स इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 न्यूटन। और ये के कैप, मतलब हम इसको के एक्सिस पे लगाए हैं। अभी हम बेसिकली आई कैप इसको एक्स एक्सिस पे लगाए हैं, आई कैप एक्स एक्सिस पे लगाए हैं, जे कैप वाई एक्सिस पे लगाए हैं, के कैप जेड एक्सिस पे लगाए हैं। बेसिकली एक्सिस नहीं बताए होंगे, लेकिन समझ लो ये एक्स डायरेक्शन में लगाए हैं, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आई कैप इसको बोलते हैं, ठीक है, आई कैप। ये यूनिट वेक्टर होता है, समझ में आता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो अगर तुमको नहीं पता तो ठीक है, अभी मत उतना दिमाग लगाओ, हम बेसिकली पढ़ाएंगे, ठीक है। 2 न्यूटन एक्स एक्सिस, इसको ऐसे लिखते हैं पूरा, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। अब फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू 3 न्यूटन। इसको क्या लिखते हैं, जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे लगाए हैं, जेड एक्सिस पे लगाए हैं, इसको के कैप लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं? अगर नहीं भी आया तो थोड़ा सा धैर्य धरो, बेराता भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज इन विच डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज आल्सो इम्पोर्टेंट, वेयर वी, हम क्या कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है कब, जब हम ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तब हमको डायरेक्शन भी देखना होता है कि किस डायरेक्शन में आके लगा रहे हैं। समझ में आता है? अगर सेम ही डायरेक्शन में अगर अगर लगा रहे तो ऐड कर दो, सिंपल। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे तो माइनस कर दो। ये तो इतना तो बेसिकली कॉमन सेंस ही है और करते भी आ रहे हैं। लेकिन अगर किसी एंगल पे लग गया, एंगल पे लग गया, लेट सपोज यहाँ पर 2 न्यूटन है, लेट सपोज यहाँ पर 3 न्यूटन है, ये तुम्हारा 30 डिग्री है, तो क्या इसका जो ऐड होगा एडिशन, क्या 5 न्यूटन आएगा, 5 न्यूटन आएगा? वो हम अभी नहीं बता सकते, वो हम अभी नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमको ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा तो हम सिंपल एडिशन कर सकते हैं? नहीं। कैसे एडिशन करना पड़ेगा? बाय द यूज ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन लॉ, बाय द यूज ऑफ वेक्टर एडिशन लॉ, बाय द यूज ऑफ वेक्टर एडिशन लॉ। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल एडिशन जो है बेसिकली इसमें क्या होता है, यूजफुल नहीं होता है। अगर हम क्या कर सकते हैं, सिंपल एडिशन नहीं होता है। अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन लगा दे तो माइनस कर दो, सेम डायरेक्शन लगा दे तो प्लस कर दो। लेकिन जब हम किसी एंगल पे अगर हम लगाना स्टार्ट कर दें, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज में डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अगर हम 30 डिग्री पे लगाते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी देखेंगे। इस फिजिकल क्वांटिटीज में हम क्या देखेंगे, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी देखेंगे। वेयर इज, इधर 3 न्यूटन है, 3 न्यूटन है, 3 न्यूटन है, और इधर तुम्हारा 4 न्यूटन है। हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं ये 5 न्यूटन है? नहीं, हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते अभी? क्योंकि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर अंदर आता है, और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते। इसको एडिशन करने के लिए हमको वेक्टर्स लॉ लगाना पड़ेगा। समझ में आता है? ठीक है।